हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की अहम बैठक होने वाली है। 5 अगस्त से मंदिर निर्माण की शुरुआत की चर्चा है। तारीख को जरा ध्यान से देखिए आप, 5 अगस्त, इसी को लेकर चर्चा गर्म है। हालांकि तारीख के लिए अभी पीएम की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि न्यास ये चाहता है कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री शिरकत करें। पीएमओ से अभी कोई तारीख नहीं मिली है, ये न्यास की तरफ से कहा जा रहा है। तारीख के लिए पीएम की मंजूरी का हम इंतजार कर रहे हैं। न्यास ये चाहता है कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करें। 5 अगस्त वो तारीख है जिसे लेकर इस समय चर्चा जोरों पर है कि मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी 5 अगस्त हो सकती है। 5 अगस्त से ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। तो दशकों का इंतजार जो अब पूरा होने जा रहा है, इसी को लेकर तारीख के बारे में माना जा रहा है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। रणवीर, कब से शुरू होगा मंदिर निर्माण का काम? उस शुभ घड़ी का आज ऐलान किया जा सकता है क्या? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास चाहता है कि अगस्त के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री का समय मिले, और ट्रस्ट शुरू से ये चाहता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भूमि पूजन हो, क्योंकि न्यास का ये कहना है कि शिलान्यास 1989 में हो चुका है और शिलान्यास दोबारा नहीं होगा। ऐसे में भूमि पूजन परिसर के अंदर हो और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस मौके पर मौजूद रहे। और यही वजह है कि अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज की तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री को दी गई थी, मुलाकात की गई थी और ये आग्रह किया गया था कि प्रधानमंत्री कोई तारीख बताएं। लेकिन कोरोना काल की वजह से प्रधानमंत्री ने कोई तारीख नहीं दी थी। अब चूंकि आज बैठक हो रही है, 3 बजे बैठक शुरू होने वाली है, तो न्यास लगातार संपर्क में है और कोशिश कर रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कोई तारीख मिल जाए। और कोशिश है कि 5 अगस्त की तारीख प्रधानमंत्री की तरफ से अगर मिल जाती है तो उस तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन होगा और उसके बाद से तुरंत निर्माण काम शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि एल&टी कंपनी जिस निर्माण का काम दिया गया, उसके अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। समतलीकरण का काम चल रहा है और समतलीकरण का काम लगभग पूरा होने की वजह से अब इंतजार है भूमि पूजन का और प्रधानमंत्री से तारीख की उम्मीद है। न्यास के कुछ सदस्यों से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एक तारीख न्यास उनको नहीं बता सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री की कई व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ऑफिस ही अगर कोई तारीख बता दे, अगर 3 अगस्त, 5 अगस्त या कोई भी तारीख, तो उस तारीख को भूमि पूजन कराने के लिए न्यास तैयार है। जिस भी दिन प्रधानमंत्री की तारीख तय होकर इनको सूचित की जाएगी, तैयारी शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो करा दिया जाएगा। तो क्या न्यास ने मन बना लिया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही भूमि पूजन करा दिया जाए? इस पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगी। रणवीर, आप रहिए मेरे साथ। लेकिन देखिए, राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद रहा, दशकों लंबा विवाद, अयोध्या को लेकर कई साल से राजनीतिक विवाद में ये तब्दील हुआ। ये समझने के लिए जरा एक रिपोर्ट आप देखिए। सन 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार दावा किया कि 1528 में मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़कर विवादित जगह पर मस्जिद बनवाई। तब दोनों पक्षों में पहली बार हिंसा हुई थी। इसके 46 सालों बाद साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ बनवाई। 1885 में पहली बार महंत रघुबर दास ने ब्रिटिश अदालत से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। इस सिलसिले में कचहरियों ने 1885 के लगभग तय कर लिया था कि ये मस्जिद है और इसके पास के जिसे आउटर कोर्ट यार्ड कहते हैं, राम चबूतरा है और सीता जी की रसोई है। माना जाता है कि 1934 में पहली बार विवादित ढांचे का एक हिस्सा गिराया गया था, जिसकी मरम्मत अंग्रेज सरकार ने करवा दी। 1949 में हिंदुओं ने इमारत की मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी और पूजा करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके 12 साल बाद 1961 में वो मामला लेकर कोर्ट चले गए। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत से पहली बार रामलला की पूजा अर्चना के लिए अनुमति मांगी। तब कोर्ट ने विवादित स्थल पर तालेबंदी करवा दी और सिर्फ पुजारी को पूजा की अनुमति दी। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंच गया और जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया और यहां से
आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की बुनियाद पड़ी। राम जन्मभूमि का मुद्दा 23 सालों तक अदालतों की फाइलों में घूमता रहा, लेकिन 1984 में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे विवाद में सक्रिय हो गई। वीएचपी की अगुवाई में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और यहां से शुरू हुआ मंदिर का राजनीतिकरण। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को सत्ता संभाले हुए 2 साल हो चुके थे। इस साल उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए मुस्लिम महिला अधिनियम पारित कर दिया। इससे मुस्लिम समाज खुश था, लेकिन हिंदुओं को लग रहा था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। ऐसे में राजीव गांधी सरकार ने उसी साल संतुलन बनाने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। उधर 1984 से राम मंदिर का झंडा उठाया बीजेपी ने। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में मंदिर के समर्थन में द्वारका से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की गई। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचा गिरा दिया। जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका मैं ये निकालता हूँ, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। राम जन्मभूमि की लड़ाई फैजाबाद से निकलकर साल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट के आदेश पर साल 2003 में पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई शुरू की। एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। 1992 से पहले प्रशासन और एएसआई की निगरानी में, तब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में, तब देखिए क्या चीजें पाई गई थी। ये लेटे हुए भगवान विष्णु आपको नजर आ रहे हैं। ये विष्णु पट का भाग है। आसपास आप देखिए विष्णु भगवान ऐसे लेटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये नंदी की टेराकोटा की मूर्ति है जो पाई गई है समतलीकरण में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये इतना बड़ा भव्य मंदिर था और वही एएसआई का आधार है। तो उसी बेसिस पे हम लोगों को कहते हैं, मुसलमान को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 9 मई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट से भेजे गए दस्तावेजों का अनुवाद न होने से मामला टलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की, जो नाकाम रही, और आखिर में 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की नियमित सुनवाई शुरू कर दी।